हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन मार्केट रीडिंग के ऊपर, स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर कैसा लगता है, क्या होने की संभावना है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने अपेक्षाकृत ज्ञापक ओपन किया और 15,900 के ऊपर लगभग 950 के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया दोस्तों। और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो गई और वहाँ से सीधा 15,810-20 का उसने लो लगाया। यानी कि ऊपर के लेवल से लगभग 100-120 पॉइंट का करेक्शन हुआ था दिन के दौरान। और फिर से नीचे से 15,810-20 का लो लगाने के बाद फिर से 15,900 के ऊपर जाने की कोशिश की निफ्टी ने, और फिर से ऊपर से दबाव आ गया प्रॉफिट बुकिंग का, और फिर से नीचे आ गया और 15,830-40 के पास क्लोज हो गया दोस्तों। यानी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है 800-900 के ऊपर। ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। और जैसे कि मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में बोला था कि तेज़ी नहीं होगी, सिर्फ तेज़ी नहीं होगी, तेज़ी के साथ मंदी भी होगी, क्योंकि दो तेज़ी के पॉइंट और दो मंदी के पॉइंट थे दोस्तों, समान थे, 50-50% थे। इसके लिए वही हो गया। आज तेज़ी से ओपन हो गया और नीचे भी आ गया प्रॉफिट बुकिंग से दोस्तों। तो मार्केट अभी 15,900 के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है मेंटली। और एक आप चीज़ देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग के दौरान, इंडिया वीक्स एक्चुअली इतने बड़े अच्छे ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन वो 2% बढ़ गया दोस्तों। आप देख सकते हो इंडिया वीक्स, सुबह से ही इंडिया वीक्स ऊपर है। एक्चुअली इंडिया वीक्स ये घबराहट का संकेत है। अगर मार्केट अच्छा ऊपर जा रहा है तो घबराहट होने का सवाल नहीं है, स्ट्रांग है तो नीचे आना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया, ये ऊपर आ गया। इसका मतलब मार्केट में घबराहट है, अभी भी लोगों में डर है कि ऊपर के लेवल से एफआई बेचेंगे। और आज एफआई ने बेचा भी रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। आज मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। एक्चुअली आप कह सकते हो कि 100 पॉइंट के दायरे में निफ्टी था, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट थी। बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट के दायरे में था, लेकिन टाइम पास ही हो गया दोस्तों। आज मार्केट में फुल्ली टाइम पास हो गया। ऑप्शंस के प्रीमियम घटने के कारण बहुत लोगों को लॉस हुआ रहेगा आज। और लेकिन हमारा जो जैकपॉट शेयर मैंने हिंदाल को आपको होल्ड करने के लिए बोला था, कल के दिन मैंने बोला था आज के दिन के लिए भी आपको लेना है या होल्ड किया तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है ऊपर के लेवल पे। और आज भी हिंदाल को 4% बढ़ गया दोस्तों, और आखिर में 2.5% तेजी में ही क्लोज हो गया। यानी कि कल के 2%, कल कल के 2% और आज के 4%, ऐसे 6% सिर्फ 2 दिन में बढ़ गया हिंदाल को। यानी कि 2 दिन में अगर 6% का मुनाफा आपको आता है आपके पोर्टफोलियो में, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। महीनों का काम सिर्फ 2 दिन में। इसके लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, जैकपॉट शेयर आप होल्ड करें, और जैकपॉट होल्ड से, जैकपॉट कॉल से आपको अवश्य फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ जैकपॉट कॉल मेरे ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन आप उसको 80-90% ही सही माने, क्योंकि आपको मैं स्टॉप लॉस भी देता हूँ। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो निकल जाइए। कल के लिए भी मैं आपको, कल के लिए यानी आने वाले 1 महीने के लिए आपको मैं एक स्टॉप लॉस जैकपॉट स्टॉक दे रहा हूँ। उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। गवर्नमेंट बैंक है दोस्तों, बहुत बड़ी गवर्नमेंट बैंक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को अगर किसी ने देखा नहीं ये बैंक को, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ी बैंक है। और सभी सिटी में, सभी गांव में, बड़े बड़े गांव में ये बैंक अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो एसबीआई का स्टॉक 461 के ऊपर क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट आसपास 461 के ऊपर। एसबीआई 461, 461, उसको आपको लेना है। नीचे आपको 442, 442, 442 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और उसमें उसको आप कैश में ले सकते हो।
442 स्टॉप लॉस से आने वाले दिनों में आपको 480 490 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन ध्यान दें, अगर स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया तो आपको निकलना है, एग्जिट होना है। तो आज मोटा मोटी निफ्टी ने क्या किया, 15,800 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको बचा के रखा, ये अच्छी बात है। और पिछले कई 10-15 दिन के पहले हम लोग क्या देखते थे, 15,700 टूटना ही नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए ऐसे बोलते थे हम लोग, और 15,700 टूटने के बाद एकदम से नीचे आ गए हम लोग 15,200 के पास। वैसे ही अभी 15,700 के ऊपर हम लोग सस्टेन हो रहे हैं, ये अच्छी बात है निफ्टी में। तो इतना कुछ खराब नहीं हुआ निफ्टी, लेकिन चिंताजनक बात है 15,900 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ गया और इंडिया विक्स बढ़ गया, ये थोड़ी खराब बात है। पुट कॉल रेशो 1.04, जो आज सुबह पुट कॉल रेशो स्टार्टिंग में था वही है, तो चिंताजनक कोई बात नहीं है। इतना हम लोग बड़े हैं निफ्टी में 130 पॉइंट, इसके बावजूद भी पुट कॉल रेशो 1.04 सेम टू सेम है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। शायद मुझे लगता है डो फ्यूचर जो बहुत ऊपर था वो नीचे आ गया, अभी 100 पॉइंट प्लस में है, और दिन के दौरान 200-250 पॉइंट प्लस में था डो फ्यूचर। और आपको मैंने बोला भी था कि डो फ्यूचर के ऊपर आपको एक नज़र रखनी है और पुट कॉल रेशो के ऊपर भी नज़र रखनी है। पुट कॉल रेशो तो हालांकि इतना बड़ा नहीं, 1.20 15-20 तक गया था स्टार्टिंग में, लेकिन डो फ्यूचर नीचे आ गए। ठीक है, और बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से बहुत ही वीक था, क्योंकि निफ्टी में तो आईटी के स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ गए आज, इसके लिए निफ्टी स्ट्रांग था। लेकिन बैंक निफ्टी आज बहुत वीक था दोस्तों। और आज सुबह आपको मैंने बोला था प्री मार्केट रिपोर्ट में कि आज आईटी के स्टॉक में तेजी हो सकती है, और क्या हो गया, आईटी के स्टॉक में तेजी हो गई। इसके लिए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, इसके साथ प्री मार्केट रिपोर्ट का जो कार्यक्रम होता है सुबह 8 बजे, सुबह 7:30 बजे, वो बिल्कुल छोड़ना नहीं आपको। और रात का तो आपको मालूम है शेयर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम, वो तो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना नहीं आपको दोस्तों। सो ये तीनों कार्यक्रम अनमोल है इस चैनल के ऊपर दोस्तों। बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा वीक था आज 34,000 के ऊपर वो सस्टेन नहीं हो पाया। 34,300 का जो लेवल है, यानी कि मोटा मोटी आप देखेंगे तो 34,200 से 34,300 का जो लेवल है, मैंने आज प्री मार्केट रिपोर्ट में भी आपको क्लियरली बोला था, उस वहाँ 34,200-300 के आसपास बैंक निफ्टी में रजिस्टेंस हो सकता है। बैंक निफ्टी उसके ऊपर जाने की कोशिश में नाकामयाब होकर नीचे आ सकता है और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और क्या हो गया, वही हो गया। तो ऊपर से वो लगभग ज़्यादा गिर गया दोस्तों, लगभग 500 पॉइंट गिर गया ऊपर से, 500-600 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली बहुत ही वीक है। आज सिर्फ 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 33,800 के ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन सिर्फ 180 पॉइंट प्लस में, और निफ्टी 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। तो जो स्टार्टिंग में जो एक बड़ा ये था ना दोस्तों, उत्साह था मार्केट को, बहुत मार्केट ऊपर जाएगा, कोई लोग बोल रहे थे 16,000 क्रॉस करेगा आज ही, कोई लोग बोल रहे थे 16,200 क्रॉस करेगा। लेकिन लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो देखिए दोस्तों। मैंने क्लियरली बोला था आपको कि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दे, और वही हो गया। और ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में बोला कि ऊपर के सिर्फ ऊपर ऊपर जाएगा, तेजी नहीं होगी, मंदी भी होगी, ऊपर से नीचे ही आ गया। आखिर में ऑलमोस्ट डे लो के पास ही क्लोज हो गया निफ्टी दोस्तों, और बैंक निफ्टी भी बहुत ज़बरदस्त नीचे क्लोज हो गया। तो बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली वीक लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये ऑपरेटर की चाल भी हो सकती है। आज उन्होंने बैंक निफ्टी को वीक रखा है, निफ्टी को स्ट्रांग रखा है, हो सकता है कल निफ्टी को वीक रखे और बैंक निफ्टी को स्ट्रांग रखे, ये हो सकता है। तो आपको कल के दिन में आपको एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 15,700 का निफ्टी में। 15,700 के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम लोग वीक हो सकते हैं, और इमीडिएटली आपको अगला सपोर्ट निफ्टी का 15,500 के पास है, जहां पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है, वो सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि 15,800 के ऊपर जो निफ्टी आज क्लोज हो गया, तो 15,700 और 800 के ऊपर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक खराब जो है, 15,800 के ऊपर कॉल राइटिंग भी ज़बरदस्त हो गई है दोस्तों। सो मंदी वाले भी बहुत ही स्ट्रांग है। सो आज रात का जो डो जोन्स का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और बुधवार के दिन ध्यान से सुनिए, बुधवार के दिन, आने वाले बुधवार के दिन यानी परसों अमेरिकन मार्केट में अमेरिका के जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं। जीडीपी का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जीडीपी का डाटा दोस्तों, अगर जीडीपी का डाटा जो अभी 0% के थोड़ा ऊपर है, तो वो अगर माइनस में चला जाए,
ऑलरेडी माइनस में है जीडीपी अमेरिका की, वो और ज़्यादा माइनस में चला जाए, यानी कि ये कंफर्म हो जाएगा कि रिसेशन यानी मंदी अमेरिकन मार्केट में आ गई है। इसके चलते फिर से डो जोन्स 1000 पॉइंट नीचे गिर सकता है बुधवार के दिन रात को, और इसका असर हमको गुरुवार के दिन देखा जा सकता है। इसके लिए जो भी आपको करना है आज से गुरुवार तक प्रॉपर हेजिंग करके ही करिए। कॉल और पुट दोनों में भी सेम टू सेम रहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हो सकता है गुरुवार के दिन आपको 90% चांसेस है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो, क्योंकि मुझे लगता है गुरुवार के दिन निफ्टी एक 300-400 पॉइंट का मूवमेंट कर सकता है, और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है गुरुवार के दिन, क्योंकि बुधवार को जीडीपी का डाटा रिलीज हो रहा है अमेरिकन मार्केट में, और उसके चलते अमेरिकन मार्केट अगर अच्छा आ गया जीडीपी तो 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बुरा आ गया तो नीचे आ सकता है। ये ध्यान में रखिए। इसके लिए प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए, डरना नहीं आपको। प्रॉपर हेजिंग में अगर आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, कॉल में भी लॉस हो रहा है, पुट में भी लॉस हो रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, शांति बनाए रखनी है। और वो कब तक? गुरुवार तक। गुरुवार को आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप आज भी आपने पुट दोनों भी लिया रहेगा, कॉल और पुट, और हेजिंग बनाए रहेगी, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दोनों को मिला के आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कल भी आप एग्जिट कर सकते हो भाई, लेकिन आपको 100% बुधवार के दिन पुट और कॉल ये दोनों लेना है। निफ्टी या बैंक निफ्टी के आसपास के, एट द मनी के या आसपास के ले सकते हो आप, यानी गुरुवार को आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बुधवार के दिन बोलूँगा, फिर से कल भी बोलूँगा दोस्तों। या आपके याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बुधवार के दिन बहुत ही बड़ा फिगर डाटा आने वाला है अमेरिकन मार्केट में। उसके चलते गुरुवार के दिन ज़बरदस्त मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर या नीचे। उसका फ़ायदा हमको लेना है, क्योंकि हम लोग क्यों आ गए मार्केट में? कमाने के लिए आ गए हैं, प्रॉफिट के लिए आ गए हैं। हमको कोई लेना देना नहीं है निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर आए या ऊपर नीचे जाए, हमको कमाना है। क्योंकि हर आदमी का एक सपना होता है, मार्केट से कमाना है, उसको प्रॉफिट गेन करना है। तो इसके लिए क्या टेक्निक्स है, कैसे काम किया जा सकता है, इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो ये टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कोई न्यूज़ नहीं है। एशियन मार्केट बहुत अच्छे प्लस में क्लोज हो गए, हालांकि सुबह था इसके लिए अच्छे क्लोज हो गए। कल वो फ्लैट ओपनिंग कर सकते हैं, फ्लैट टू नेगेटिव। अगर डो जोन्स आज नीचे गिर गया तो कल जबरदस्त रेड में ओपन हो सकते हैं एशियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट अभी फ्लैट टू पॉजिटिव है दोस्तों, कोई ताकत नहीं लग रही है यूरोपियन मार्केट में भी। अमेरिकन मार्केट भी डो फ्यूचर्स 100 पॉइंट प्लस में है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े बढ़ गए हैं, $116-117 के आसपास आने की देख रहे हैं। तो मोटा मोटी $115 के आसपास है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। बैंक निफ्टी में आपको 34,000 का लेवल देखना है। फिर से 34,000 का लेवल टूट नहीं पाया दोस्तों आज। 34,000 के पास कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है बैंक निफ्टी में। 34,000 से लेके 34,300 ये लेवल है ना, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन किया बैंक निफ्टी, तो 35,000 36,000 के लेवल भी आ सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और नीचे बहुत ही बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो आपको तो मालूम है, 33,500 भी है, 33,000 भी है, 33,200 भी है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन 32,500 के नीचे बैंक निफ्टी टोटली वीक हो जाएगा, फिर से लूज हो जाएगा और नीचे आ सकता है, ये ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है। जैकपॉट शेयर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला है, क्या हो सकता है क्या नहीं ये भी मैं बोला हूँ। कल ऐसे आसार हो सकते हैं कि आज डो जोन्स जोर से गिर गया तो भी हम लोग कल 15,500 का जो अहम लेवल है वो तोड़ेंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि 300 पॉइंट हमको कुशन है नीचे के, और ऊपर हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? आज का जो हाई है लगभग आप समझिए 15,950, उसके आसपास है, उसके नीचे ही है, लेकिन 15,950 का लेवल समझिए। 15,950 के ऊपर जाएंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा निफ्टी। यानी कि मोटा मोटी आप कल के लिए एक ध्यान में रखिए, नीचे 15,500 का लेवल और ऊपर 15,950 का लेवल। इस लेवल में मार्केट टाइम पास कर सकता है। और अभी निफ्टी जो क्लोज हो गया 15,830, ठीक है, तो प्लस माइनस 200 पॉइंट आप पकड़िए, ठीक है। 200 भी नहीं, ऊपर का लेवल तो रिस्ट्रिक्ट है, ऊपर सिर्फ 100 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लेवल है, और नीचे लेकिन 200-300 ज़्यादा पॉइंट है, क्योंकि आज जो मार्केट ने बिहेव किया नीचे आके वो थोड़ा सा चिंताजनक होगा। लेकिन आज
डो जोन्स अगर फिर से बढ़ गया ज़बरदस्त तो हम लोग फिर से 15,950 को क्रॉस कर सकते हैं कल के दिन, और 16,000 और 16,100 जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में, उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। तो कल के दिन आपको फिर से टाइम पास हो सकता है मार्केट में। जो कॉल और पुट के जो ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है उसको खाने की चेष्टा किया जा सकता है बड़े ऑपरेटर से, लेकिन आप डरिए नहीं है। बुधवार के दिन बहुत बड़ा डाटा आने वाला है, और बुधवार के दिन ही यानी कि परसों ही हमारा मार्केट आफ्टर 1 बजे, बुधवार के दिन यानी 2 दिन बाद दोपहर 1 बजे के बाद निफ्टी बहुत ही बड़ा मूवमेंट दे सकता है। क्यों? क्योंकि बुधवार रात को जीडीपी डाटा आ रहे अमेरिकन मार्केट में। इसके लिए जो भी लोग पोजीशन बना चुके हैं वो लोग अपनी अपनी पोजीशन क्लोज करने देखेंगे। तो निफ्टी में बुधवार का सेशन, जो परसों का सेशन है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी बुधवार और गुरुवार ये दोनों दिन में निफ्टी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट दे सकता है, 300-400 पॉइंट नीचे या ऊपर। इसके लिए आपको मैंने हेजिंग करने की बात की है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज रात 9 साढ़े 9 बजे फिर से मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में दूसरे दिन के। थैंक यू वेरी मच।